हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपना यूट्यूब चैनल एसएससी 247 पर। उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपन अपने पढ़ाई पे व्यस्त होंगे। चलिए दोस्तों, आज हम 50 टॉप एमसीक्यू सवाल लेकर आए हैं जो कि लूसेंट बुक का रहने वाला। दोस्तों सारा सवाल का यहाँ पे सारा बुक का निचोड़ यहाँ पे होने वाला है लूसेंट बुक का। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज का पहला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा। ठीक है, उससे पहले दोस्तों बता दें कि जितने भी भाई बहन हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं सभी से अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर फेसबुक पेज पे जुड़े तो फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि दोस्तों हमें इस प्रकार से जितना भी सवाल यहाँ पे क्लास यहाँ पे आप लोग के सामने लाएंगे तो आप लोग के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों चलता है इसका पहला सवाल पे और देखते हैं कि इसका पहला सवाल पे दोस्तों हम लोग का क्या दे रखा है। उससे पहले दोस्तों बता दें कि जितने भी भाई बहन हमारे साथ क्लास कर रहे हैं, ठीक है, सभी से अनुरोध है दोस्तों कि पूरे एंड तक देखिएगा। ठीक है, पूरा एंड तक देखिएगा दोस्तों, बहुत ही मजा आने वाला है। और एक पेन और पेपर लेकर बैठ जाइएगा ताकि जितना सवाल हम लेकर आएगा हर एक सवाल आप लोग को भी बनाना है, ताकि आप लोग यह बता सके, आप यह पता कर सके कि कितना सवाल आप लोग से बनता है, कितना नहीं बनता है। ठीक है तो दोस्तों पहला सवाल पे आगे, पहला सवाल पे दे रखा दिन ये कोई विभाग की स्थापना किसने की थी। ठीक है, दिन सॉरी दीवान दीवान ने कोई विभाग की स्थापना किसने की थी। तो ऑप्शन में दे रखा दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक या फिर बलबन ने। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद बिन तुगलक ने दीवान ये कोई विभाग की स्थापना की थी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आकर, अगला सवाल में दे रखा है दिन ये इलाही की स्थापना किसने की थी। तो ऑप्शन में दे रखा है दोस्तों बाबर, हुमायूं, अकबर या फिर जहांगीर। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, अकबर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गया। अगला सवाल में दे रखा पानीपत का तीसरा युद्ध किस वर्ष हुआ था। ठीक है, पानीपत का तीसरा युद्ध दोस्तों किस वर्ष हुआ था, 1526, 1556 या फिर 1761 या फिर 1764। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। ठीक है, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, एग्जामों का बार बार रिपीटेड पूछा गया सवाल था। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों अगला सवाल में आ गया। अगला सवाल में दे रखा गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन थे। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक या फिर ज्योतिबा फुले या फिर महात्मा गांधी या फिर दयानंद सरस्वती। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ज्योतिबा फुले। ठीक है, तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गया। अगला सवाल में देखा भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था। ठीक है, तो 1920, 1930, 1942 या फिर 1946। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 1942 भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। ठीक है, तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गया। अगला सवाल में दे रखा सिंधु घाटी से सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा है, कौन सा था। ठीक है, तो यहाँ पे मोहन हड़प्पा हो जाएगा, मोहनजोदड़ो हो जाएगा, लोथल हो जाएगा, फिर कालीबंगन हो जाएगा। तो इसका सही जवाब जो है दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोथल हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह। ठीक है, तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गया। अगला सवाल में दे रखा चोल प्रशासन में उर क्या था। चोल प्रशासन में उर क्या था, तो उर क्या था दोस्तों, यहाँ पे देखिए क्या दे रखा है, कर अधिकारी, ग्राम सभा या फिर सैनिक दल या फिर न्यायालय। तो इसका सही जवाब जो है दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्राम सभा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आ गया। अगला सवाल में दे रखा इलाहाबाद स्तंभ लेखक किसने लिखा था। ठीक है, किससे संबंधित है, सॉरी दोस्तों, इलाहाबाद स्तंभ लेखक किससे संबंधित है। ठीक है, तो किससे संबंधित हो जाएगा दोस्तों, अशोक से, समुद्रगुप्त से या फिर चंद्रगुप्त मौर्य से या फिर हर्षवर्धन से। तो इसका सही जवाब जो है दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समुद्रगुप्त से। ठीक है, तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गया। अगला सवाल में दे रखा दोस्तों भारत में प्रथम महिला राज्यपाल कौन बनी थी। ठीक है, भारत में प्रथम महिला राज्यपाल कौन बनी थी दोस्तों, तो यहाँ पे दे रखा इंदिरा गांधी, सरोजनी नायडू, प्रतिभा पाटिल या फिर सुचिता कृपालिनी। ठीक है, तो इसका सही जवाब जो है दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सरोजनी नायडू। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अगला सवाल पे बढ़ते हैं। अगला सवाल में दे रखा है कैबिनेट मिशन योजना कब आई। ठीक है, कैबिनेट मिशन योजना कब आई थी दोस्तों, 1942, 1945, 1946 या फिर 1947 में। तो इसका सही जवाब जो है दोस्तों 1946 हो जाएगा, इनका ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गया। अगला सवाल में दे रखा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है। ठीक है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है दोस्तों, देखिए यहाँ पे क्या दे रखा ऑप्शन में, समानता का अधिकार, संवैधानिक उपचार या अधिकार या फिर धर्म का स्वतंत्रता या फिर शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार। तो इसका सही जवाब जो है दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संवैधानिक उपचार का अधिकार जो है अनुच्छेद 32 में दिया गया है। ठीक है,
तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गया। अगला सवाल में दे रखा है, भारतीय संविधान में आपातकाल की स्थापना किस देश से ली गई थी? ठीक है, भारतीय संविधान का आपातकाल की स्थापना किस देश से, व्यवस्था किस देश से ली गई थी? तो अमेरिका से, या फिर कनाडा से, या फिर जर्मनी से, या फिर ब्रिटेन से। तो इसका सही जवाब जो है दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो है भारतीय संविधान में आपातकालीन का व्यवस्था लिया गया था जर्मनी देश से। ठीक है, तो दोस्तों अगला सवाल में दे रखा है, वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? ठीक है, वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? 280, 356, 368 या फिर 370। तो इसका सही जवाब जो है दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 280 हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गया। अगला सवाल में दे रखा है, राज्यसभा का सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ठीक है, तो ये दोस्तों बहुत ही आसान सवाल है, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि 6 साल का होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गया। अगला सवाल में दे रखा है, लोकसभा भंग करने का अधिकार किसे है? लोकसभा भंग करने का अधिकार किसे है दोस्तों? प्रधानमंत्री को है, राष्ट्रपति को है, या फिर उपराष्ट्रपति को है, या फिर मुख्य न्यायाधीश का है। ठीक है, तो इसका सही जवाब जो है दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने का अधिकार है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आ गया, और यहाँ पे दे रखा है कि ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? भारत में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, या फिर ब्राजील में? तो इसका सही जवाब जो है दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गया। अगला सवाल में दे रखा है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल दोस्तों कौन सा है? सहारा है, गोबी है, कालाहारी है, अंटार्कटिका है। तो इसका सही जवाब जो है दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अंटार्कटिका हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आ गया। अगला सवाल में देखा, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ठीक है, तो भारत का सबसे लंबी नदी दोस्तों आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, गंगा नदी है। ठीक है, तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गया। अगला सवाल में दे रखा है कि भाखड़ा नालंगा बांध किस नदी पर स्थित है? ठीक है, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर स्थित है दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गंगा, सतलुज, नर्मदा, या फिर गोदावरी। तो इसका सही जवाब जो है दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सतलुज नदी पर है। ठीक है, तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गया। अगला सवाल में दे रखा है, डोडो किस देश में पाया जाता है? ठीक है, डोडो किस देश में पाया जाता है? मेडागास्कर, मारी सस, या फिर ऑस्ट्रेलिया पे, न्यूजीलैंड है। ठीक है, तो इसका सही जवाब जो है दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मॉरीशस है। ठीक है, तो दोस्तों अगर हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर फेसबुक पेज पे नए जुड़े तो फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लें। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बढ़ते अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। ठीक है, तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गया। अगला सवाल में दे रखा है, डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? ठीक है, डीएनए का पूरा नाम यानी कि क्या है? तो इसका सही जवाब जो है दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। ठीक है, अगला सवाल में दोस्तों आ गया, और अगला सवाल में दे रखा है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? अग्नाशय है, यकृत है, या फिर थायराइड है, या फिर पहेलिया है? तो इसका सही जवाब जो है दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यकृत हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बढ़ते अगला सवाल पे, और अगला सवाल में दे रखा है दोस्तों, बल की एसआई इकाई क्या है? बल की एसआई इकाई दोस्तों क्या है? जूल है, न्यूटन है, वाट है, या फिर पास्कल है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गया। अगला सवाल में देखा, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? ठीक है, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है दोस्तों? यहाँ पे ऑप्शन में दे रखा है, प्लेटलेट्स के कारण, प्लाज्मा के कारण, हीमोग्लोबिन के कारण, या फिर आरबीसी के कारण। ठीक है, तो इसका सही जवाब जो है दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हीमोग्लोबिन के कारण रक्त लाल जो है होता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बढ़ते अगला सवाल पे। अगला सवाल में दे रखा है दोस्तों, प्रकाश की गति कितनी होती है? ठीक है, प्रकाश की गति दोस्तों कितनी होती है? तो प्रकाश की गति होती है दोस्तों 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। अगला सवाल में दोस्तों दे रखा है, मुद्रास्फीति का अर्थ क्या है? मुद्रास्फीति का अर्थ क्या है?
तो कीमतों में कमी, कीमतों में वृद्धि, बेरोजगारी या फिर निर्यात। तो इसका सही जवाब जो है दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कीमतों में वृद्धि। ठीक है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गया, और अगला सवाल में दे रखा है भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था। ठीक है, भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? 1947 में, 1950 में, 1952 में या फिर 1960 में। ठीक है, तो इसका सही जवाब जो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 1950 में हुआ था। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बढ़ते अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गया, अगला सवाल में दे रखा है जीएसटी कब लागू हुआ था। जीएसटी कब लागू हुआ था? 2016, 17, 18 या फिर 19 में। तो इसका सही जवाब जो है दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2017 में जीएसटी लागू हुआ था। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, आप लोग नोट कर लीजिएगा, यही सब पुराना सवाल एग्जामों में पूछा जाता है। ठीक है, तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गया, और अगला सवाल में दे रखा है आरबीआई का स्थापना कब हुई थी। आरबीआई का स्थापना दोस्तों कब हुआ था? 1934 में, 1935 में, 1947 में या फिर 1950 में। तो इसका सही जवाब जो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1935 में आरबीआई की स्थापना हुआ था। ठीक है, तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गया, अगला सवाल में दे रखा है ब्लू रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है। ठीक है, ब्लू रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है? दूध से, मत्स्य से, गेहूं से या फिर कपास से। तो इसका सही जवाब जो है दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मत्स्य से। ठीक है, तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गया, अगला सवाल में दे रखा है ओलंपिक खेलों का प्रारंभ किस देश में हुआ था। ओलंपिक खेलों का प्रारंभ किस देश से हुआ था? तो फ्रांस से, ग्रीस से, अमेरिका से या फिर इटली से। तो इसका सही जवाब जो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रीस से ओलंपिक खेलों का शुरुआत हुआ था। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आ गया, अगला सवाल में दे रखा नोबेल पुरस्कार किस देश द्वारा दिया जाता है। ठीक है, नोबेल पुरस्कार किस देश द्वारा दिया जाता है? अमेरिका से, स्वीडन से, फ्रांस से या फिर जर्मनी से। इसका सही जवाब जो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वीडन से नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे जितना भी सवाल हम लेकर आए हैं, हर एक सवाल दोस्तों एग्जामों का पूछा गया और रिपीटेड सवाल है दोस्तों। तो जितने भी भाई बहन अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इस प्रकार का प्रैक्टिस आप लोग को डेली यहाँ पे प्रोवाइड होता रहेगा। ठीक है, जितना सवाल दोस्तों हम लेकर आए हैं, सारा सवाल दोस्तों रेलवे, एसएससी जीडी, एमटीएस, एनटीपीसी, सारा एग्जामों का पूछा गया सवाल यहाँ दोस्तों हम लेकर आए। ठीक है, तो दोस्तों बताने का प्रयास कीजिए भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। ठीक है, तो भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है दोस्तों? बहुत ही इजी सवाल है, बाघ है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पर। अगला सवाल में दे रखा है दोस्तों सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया था। ठीक है, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया था? तो दोस्तों सत्यमेव जयते रामायण से लिया गया था, या फिर महाभारत से, या फिर मुंडक उपनिषद से, या फिर गीता से। ठीक है, तो इसका सही जवाब जो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुंडक उपनिषद से। ठीक है, तो दोस्तों जितना भी सवाल हम लेकर आए हैं, हर एक सवाल दोस्तों आप लोग को भी बताना है, और हमसे पहले अगर बना पाते हैं तो जितना सवाल हमसे पहले बना पाइएगा कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा कितना सवाल हम बना लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अगला सवाल पे आकर अगला सवाल में देखा इसरो का मुख्यालय कहाँ है। इसरो का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? मुंबई में है, चेन्नई में है, या फिर बेंगलुरु में, या फिर हैदराबाद में। ठीक है, तो इसका सही जवाब दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा बेंगलुरु में, मुंबई इसरो का मुख्यालय है। ठीक है, तो दोस्तों अगला सवाल पे आगे, अगला सवाल में दे रखा नालंदा विश्वविद्यालय किसने नष्ट किया था। नालंदा विश्वविद्यालय किसने नष्ट किया था? बहुत ही अच्छा विश्वविद्यालय था दोस्तों, यहाँ पे बाबर ने किया था, फिर अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, फिर बख्तियार खिलजी ने किया था, फिर और या फिर औरंगजेब ने किया था। इसका सही जवाब जो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया था। ठीक है, बहुत ही अच्छा विद्यालय था दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आ गया, अगला सवाल में दे रखा है भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था। भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था दोस्तों? पोखरण में हुआ था, श्रीहरिकोटा में हुआ था, फिर चंडीगढ़ में हुआ था, फिर जैसलमेर में हुआ था। ठीक है, तो इसका सही जवाब जो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पोखरण में हुआ था भारत का पहला परमाणु का परीक्षण। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गया, अगला सवाल में दे रखा है आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? विवेकानंद ने, या फिर राम मोहन राय ने, या फिर दयानंद सरस्वती ने, या फिर तिलक ने। तो इसका सही जवाब जो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आ गया, अगला सवाल में दे रखा ब्रिटिश इंडियन एक्ट कब पारित हुआ था। ठीक है, ब्रिटिश इंडियन एक्ट कब पारित हुआ था दोस्तों?
1773 में, 1784 में, 1813 में या फिर 1833 में। तो इसका सही जवाब जो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1784 में ईस्ट इंडिया एक्ट कब पारित हुआ था। ठीक है, तो दोस्तों अगला सवाल पे आगे। अगला सवाल में दे रखा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा के अध्यक्ष अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो राजेंद्र प्रसाद या फिर नेहरू, पटेल या फिर अंबेडकर। तो इसका सही जवाब जो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजेंद्र प्रसाद जो दोस्तों संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। ठीक है, तो दोस्तों अगला सवाल पे आगे। अगला सवाल में दे रखा है सूर्य सिद्धांत किस विषय से संबंधित है। ठीक है, सूर्य सिद्धांत किस विषय से संबंधित है। तो ऑप्शन में दे रखा है दोस्तों ज्योतिष से, गणित से या फिर खगोल विज्ञान से या फिर आयुर्वेद से। तो इसका सही जवाब जो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खगोल विज्ञान से सूर्य सिद्धांत विषय से संबंधित था। ठीक है, तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गया। अगला सवाल में दे रखा है क्विट इंडिया प्रस्ताव किस स्थान पर पारित है। ठीक है, क्विट इंडिया प्रस्ताव किस स्थान पर पारित हुआ था। तो ऑप्शन में दे रखा लाहौर, मुंबई, दिल्ली या फिर कोलकाता। तो इसका सही जवाब जो है दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुंबई हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गया। और अगला सवाल में दे रखा भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी। ठीक है, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी दोस्तों। तो ऑप्शन में दे रखा है 1872 में, 1881 में, 1891 में या फिर 1901 में। तो इसका सही जवाब जो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1872 में दोस्तों भारत का पहली बार जनगणना भारत में शुरुआत हुआ था। ठीक है, तो बहुत ही वीवीआई सवाल है दोस्तों, नोट कर लीजिएगा आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल होने वाला। ठीक है, एग्जामों का बार बार पूछा गया सवाल है दोस्तों, हर एक एग्जामों में फिर बार बार पूछा जाता है यह सवाल। तो दोस्तों अगला सवाल में दे रखा हरित क्रांति के जनक कौन थे। हरित क्रांति के जनक कौन थे। एम एस स्वामीनाथन या फिर वर्गीज कुरियन या फिर होमी भाभा या फिर विक्रम साराभाई पटेल। तो इसका सही जवाब जो दोस्तों, इसका सही जवाब जो हो जाएगा हरित क्रांति के जनक कौन थे। तो हरित क्रांति के जनक जो दोस्तों एम एस स्वामीनाथन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आ गया। अगला सवाल में देखा विश्व का सबसे ऊंचा जल प्रपात कौन सा है। ठीक है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है नियाग्रा, क्यूटोरिया, एजन या फिर इगू आजू। ठीक है, तो इसका सही जवाब जो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एंजल। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बढ़ते अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। ठीक है, तो अगला सवाल में दोस्तों आ गया है और अगला सवाल में दे रखा है काला पानी किस स्थान को कहा जाता है। ठीक है, काला पानी किस स्थान को कहा जाता है। तो ऑप्शन में दे रखा है अंडमान, लक्षद्वीप, श्रीलंका, मालदीव। तो इसका सही जवाब जो है दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अंडमान को काला पानी का स्थान कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बढ़ते अगला सवाल पर। अगला सवाल में दे रखा है दोस्तों निष्क्रिय प्रतिरोध की नीति किससे जुड़ी है। ठीक है, निष्क्रिय प्रतिरोध की नीति किससे जुड़ी है। तो ऑप्शन में दे रखा है दोस्तों गांधी, तिलक, गोखले या फिर सुभाष। तो इसका सही जवाब जो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गांधी जो है दोस्तों निष्क्रिय प्रतिरोध की नीति से जुड़ी हुई थी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अगला सवाल पे पढ़ते हैं। अगला सवाल में दे रखा है संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है। संविधान में तो दोस्तों संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है। तो ऑप्शन में दे रखा 356, 368, 370 या फिर 280। तो इसका सही जवाब जो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 380 में दोस्तों संविधान सभा में संशोधन की प्रक्रिया दी गई है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अगला सवाल पे बढ़ते हैं। अगला सवाल में दे रखा है कुतुब मीनार का निर्माण किसने प्रारंभ किया था। ठीक है, कुतुब मीनार का निर्माण किसने प्रारंभ किया था दोस्तों, इल्तुतमिश या फिर कुतुबुद्दीन ऐबक या फिर अलाउद्दीन खिलजी या फिर बलबन ने। तो इसका सही जवाब जो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है दोस्तों कुतुब मीनार का निर्माण शुरू किया था। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बढ़ते अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है दोस्तों। अगला सवाल में दे रखा है भारत का पहला उपग्रह कौन सा था। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था, भास्कर, आर्यभट्ट, रोहिणी या फिर इनसेट। तो इसका सही जवाब जो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर्यभट्ट भारत का पहला उपग्रह
था। ठीक है, तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आज का वीडियो आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। तो 50 सवाल दोस्तों हम लेकर आए थे, 50 सवाल हमारा लुसेंट का हो चुका है, जो कि दोस्तों हर एक एग्जामों का निचोड़ यहाँ पे हम लेकर आए थे। ठीक है, तो यह दोस्तों 50 अगर कोई भी भाई बहन अगर ये 50 में 50 अगर लगा लेते हैं या फिर लगा लिए होंगे, तो उसका दोस्तों यहाँ पे हम गारंटी के साथ बोल रहे हैं 7 या 8 नंबर उसको यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। तो चलिए यहाँ पे वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। पूरे वीडियो देखने के लिए आप सब लोग